Hello, children. I welcome you all to my YouTube channel. And today we'll be discussing about the third chapter of the book First Flight, Class 10 CBSE. That is two stories about flying. And the first part, that is His First Flight, written by Lionel Fletty. ये स्टोरी दो पार्ट्स में है और आज पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जान लें। लाइमो फ्लेटी 28 August 1896 was a major Irish novelist, short story writer, and must be ranked as one of the foremost socialist writers in the first part of the 20th century, writing about the common people's experience and from their perspective. तो लाइमो फ्लेटी, जिनका जन्म 28 August 1896 को हुआ था, वो एक आयरिश नॉवेलिस्ट थे। आयरिश मीन्स आयरलैंड। इनका जन्म आयरलैंड में हुआ था और ये एक सोशलिस्ट राइटर थे। सोशलिस्ट राइटर वो होते हैं जो ये मानते हैं कि हर व्यक्ति को इक्वल मानना चाहिए, समानता पर इनका ज़्यादा जोर रहता है। ऊंच नीच भेदभाव पर ये बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। समाज में सब एक समान है, एक बराबर है, ऐसी सोच रखने वाले ये एक नॉवेलिस्ट कम शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। और इनका देहांत 7 सितंबर 1984 को हो गया। तो आइए अब हम स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, पार्ट 1, हिज फर्स्ट फ्लाइट, लाइमो फ्लेटी। बेसिकली ये जो स्टोरी है ये एक यंग सीगल के बारे में है। सीगल क्या है? सीगल एक एक्वेटिक बर्ड है। एक्वेटिक बर्ड, एससी बर्ड, जो अमूमन आप समुद्र के किनारे या जो महासागर हैं, ओशंस हैं, उनके कोस्टल रीजन्स पर ये बर्ड्स अक्सर देखने को मिलते हैं। ये आपको नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि जो अंटार्कटिका के रीजन है और वहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप हैं, वहाँ पर भी ये बर्ड्स बड़ी आसानी से देखे जा सकते हैं। और इनका जो मेन फूड है वो है फ़िश। तो ये एक यंग सीगल की स्टोरी है। देखिए आगे पढ़ते हैं क्या है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. His two brothers and his sister had already flown away the day before. तो ये जो यंग सीगल है ये लेज पर अकेला बैठा हुआ था। लेज क्या होता है? ये कोई भी पहाड़ या कोई भी चट्टान का वो हिस्सा जो बाहर की ओर निकला हुआ हो। आप जैसे फोटो में भी देख सकते हैं, कोई भी चट्टान या पहाड़ का वो हिस्सा जो थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ हो, तो उस पार्ट को, उस पोर्शन को हम लेज कहते हैं। तो ये यंग सीगल जो है एक चट्टान की एक लेज पर बैठा हुआ है, अकेला है, और इसके दोनों भाई और एक बहन ये पहले ही उड़ चुके हैं। He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. अब समस्या यहाँ पर है कि ये यंग सीगल के अंदर एक डर है, क्योंकि अभी तक इसने उड़ान नहीं भरी, अभी तक इसने उड़ना नहीं सीखा। अब इसके अंदर डर है कि अगर मैं उड़ने की कोशिश करूं और मेरे पंख ना खुले तो क्या होगा, मैं गिर जाऊंगा। और यही वजह है कि उड़ नहीं पा रहा। फिर भी इसने हिम्मत करके क्या किया, एक छोटी सी दौड़ लगाई। रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक, ब्रिंक मतलब एज, किनारे तक। वो किनारे तक आया और वहाँ पर जैसे उसने अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की, अजीब सा डर उसके अंदर समा गया और वो जो है उड़ नहीं पाया। क्या वजह थी? द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। अब जब वो उस चट्टान पर था, उस ऊंचे पर चट्टान पर था, जब उसने वहाँ से नीचे देखा तो इतना विशाल समुद्र को देखकर, जो कई मीलों फैला हुआ है, उसको देखकर एक घबराहट सी होने लगी उस सीगल को। He felt certain that his wings would never support him. और उसे पूरा यकीन था कि उसके पंख उसकी मदद नहीं करेंगे उड़ने में।
So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. फिर उसी डर की वजह से वापस वो भागकर उस लेज में चला गया और उस लेज के नीचे एक छोटा सा होल था, एक छोटी सी जगह थी जहां पर उसने वहां पर अपनी रात गुजारी. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. इसके जो भाई और जो छोटी बहन थी इस सीगल की, वो हालांकि उनके पंख अभी इस सीगल के तुलना में छोटे थे, फिर भी उन्होंने कोशिश की, वो दौड़ के आए किनारे तक और उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और वो उड़ गए. लेकिन ये जो यंग सीगल है, इसके अंदर वो हिम्मत नहीं थी ना. ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, वो जो साहस अपने अंदर इकट्ठा करने की जो ताकत उसके अंदर नहीं थी और इसलिए उसने वो छलांग नहीं लगा पाई. और उसके लिए ये जो प्लंज का मतलब होता है एक प्रकार से छलांग लगाना, आगे की ओर जंप करना, तो उसके लिए एक बहुत कठिन और बहुत ही भयंकर काम लग रहा था. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. अब इस यंग सीगल के जो फादर हैं, मदर हैं, वो कई बार उड़ के आए इसके पास. और श्रीली का मतलब होता है एक तेज आवाज में, जिसे हाई पिच्ड वॉइस कहते हैं हम इंग्लिश में. तो काफ़ी तेज़ आवाज़ में उन्होंने डांट भी लगाई. अपब्रेडिंग का मतलब होता है डांटना, स्कोल्डिंग. उन्होंने डांट भी लगाई इस यंग सीगल को, यहाँ तक कि उन्होंने एक धमकी भी दी कि सुनो, तुम अगर उड़ने की कोशिश नहीं किए तो हम तुम्हें यहाँ पर खाना लाकर नहीं देंगे ना. लेट हिम स्टार्व. स्टार्व का मतलब ये होता है कि बिना खाना बिना पानी के आदमी जब भूखा रह जाता है, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं स्टार्व. तो उन्होंने धमकी भी दी कि हम तुम्हें खाना नहीं देंगे अगर तुम उड़ने की कोशिश नहीं करोगे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. दैट वॉज 24 hours अगो. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम. लेकिन अब इस घटना के 24 घंटे बीत चुके हैं और वो डर इस कदर इस यंग सीगल में समा गया था कि उसने उड़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की. और अब 24 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक इस सीगल के पास कोई नहीं आया, ना पापा, ना मम्मी, ना भाइयों, ना बहन. Long he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. और वो देख रहा था दिन भर. उसने देखा अपने पेरेंट्स को, भाइयों को, बाकी भाइयों को और बहन को जो है सिखा रहे थे कि उड़ने की कला जो है वो सिखा रहे थे और कैसे स्किम किया जाता है. स्किम का मतलब होता है कि इस प्रकार आप समुद्र के ऊपर उड़ें कि आपका जो बॉडी है वो टच करे ऊपरी सरफेस को और आप धीरे धीरे आगे भी बढ़ते रहें, उसे कहते हैं स्किम. और कैसे मछली पकड़ने के लिए डाइव करना है, कैसे पानी के अंदर जाके मछली को पकड़ना है, तो ये सारी चीज़ें जो उस यंग सीगल के पेरेंट्स हैं वो सिखा रहे थे बाकी भाइयों को और बहनों को. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. उसने यहाँ तक कि अपने बड़े भाई को भी देखा जिसने पहली बार एक मछली को पकड़ी. हेरिंग, HERRING, हेरिंग एक प्रकार की समुद्री मछली होती है. एंड डिवावर इट का मतलब होता है खा लेना. तो यंग सीगल का जो भाई, वो पहली बार उसने मछली पकड़ी और उसने मछली खाई भी. और जब ये उनके बड़े भाई ये काम कर रहे थे तो जो पेरेंट्स थे वो सब बहुत खुश हुए और वो सब बड़े ही गर्व महसूस कर रहे थे यंग सीगल के भाई पर कि तुमने जो है पहली बार अपने दम पर जो है शिकार करके मछली पकड़ी है. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डिस. और अगले दिन सुबह क्या हुआ कि पूरा परिवार इस यंग सीगल का वो कहाँ पे चला गया, सामने की ही ओर एक प्लेट्यू का मतलब एक उभरा हुआ स्थान, ठीक है, समुद्री स्थल से उभरा हुआ स्थान, वहाँ पे वो सब चले गए. और उस सामने वाली चट्टान पर वो सब बैठे हुए थे, पूरा परिवार यंग सीगल का.
और टॉन्टिंग, टॉन्टिंग का मतलब एक प्रकार से वो मजाक उड़ा रहे थे। किसका मजाक उड़ा रहे थे? विथ हिज कावर्डिस। कावर्डिस का मतलब होता है जो डरपोक इस यंग सीगल के अंदर था, लैक ऑफ करेज, वो हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तो एक तरीके से उसका मजाक उड़ा रहे थे कि देखो तुम कितने डरपोक हो, तुम उड़ नहीं पा रहे हो। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. अब सुबह हो गई, सूरज धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है और वो जो लेज है, वो जो चट्टान है, वो भी काफ़ी गर्म हो गया है। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. और अब इस यंग सीगल के लिए और भी कठिन हो गया था क्योंकि पिछली रात से वो कुछ खाया भी नहीं था, बहुत भूखा भी था, ऊपर से तेज गर्मी, तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other and pretended to be falling asleep. अब ये यंग सीगल क्या किया, उसने सोचा कि यार ऐसे तो बात नहीं बनने वाली, पेरेंट्स तो मुझे भोजन नहीं खिलाएंगे, तो कुछ ऐसा करूं कि उनको लगे कि मैं बहुत दिक्कत में हूँ, मुझे परेशानी हो रही है, तो शायद मेरी इस स्थिति को देखकर वो चले आए। तो उसने क्या किया, वो उस लेज के किनारे तक गया और फिर उसने एक पैर अपना जो है धीरे से अपने पंखों की आड़ में छुपा लिया और दूसरे पैर के दम पर वो खड़ा रहा और अपनी आंखें बंद करने लगा। प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब दिखावा करने लगा, जैसे उसकी आंख बंद हो रही है, उसे चक्कर सा आ रहा है, ठीक है, वो गिर सकता है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। लेकिन अफसोस की बात, इतना कुछ करने के बावजूद यंग सीगल के जो फैमिली मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स और सिस्टर जो कि सामने की चट्टान पर मौजूद थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk in their necks. उसने देखा कि सामने की चट्टान पर उसके दोनों भाई और बहन जो हैं वो लेटे हुए हैं और अपनी गर्दन जो है, ठीक है ना, वो झुका कर जो है वो एक नींद ले रहे हैं। डोजिंग का मतलब होता है नींद लेना, झपकी लेना जिसे कहते हैं। His father was preening the feathers on his white back. और फादर थे वो क्या कर रहे थे, वो अपनी पंखों को क्या कर रहे थे, ठीक ठाक कर रहे थे ना। प्रीनिंग का मतलब होता है उसे एडजस्ट करना, उसे मेंटेन करना सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। तो फादर वो कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। सिर्फ माँ एक ऐसी थी जो किसको देख रही थी, इस यंग सीगल को, अपने बच्चे को देख रही थी। और वो क्या कर रही थी, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प। हम्प का मतलब होता है उभरा हुआ। तो उस प्लेट्यू पर, उस चट्टान पर एक उभरी हुई जगह थी, उसके ऊपर माँ बैठी हुई थी और हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, है ना। वाइट ब्रेस्ट मतलब ये जो चेस्ट का पोर्शन होता है, ठीक है ना, वो बड़ी तेजी से धक 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 कर रहा था। थ्रस्ट का मतलब होता है बड़ी तेजी से मूव करना। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. और उनके पास, मदर के पास क्या था, एक मछली थी उनके पास। अब वो उस मछली के क्या कर रही थी, टुकड़े टुकड़े कर रही थी और अपनी चोंच को स्क्रैप कर रही थी, है ना। स्क्रैप मतलब चोंच के दोनों किनारों को उस पत्थर पर, उस चट्टान पर रगड़ रही थी। एक तरीके से आप कह सकते हैं उसको शार्पन कर रही थी अपने चोंच को। तो जब ये दृश्य इस यंग सीगल ने देखा, माँ के पास वो मछली है और माँ थोड़ी देर में हो सकता है उस मछली को खाएगी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। अब भूखे आदमी के सामने अगर भोजन हो तो वो उस भोजन को देख के क्या हो जाएगा, एकदम पागल हो जाएगा, उसे खाने की वो कोशिश करेगा। वैसे ही इस मछली का जो दृश्य है, इस भोजन को देखकर यंग सीगल एकदम मैडन मतलब एकदम पागल सा हो गया कि मुझे भोजन चाहिए। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. अब वो सोचने लगा कि सच में जब उसकी माँ उसे मछलियाँ लाकर देती थी तो कितने चाव से जो है उसे टुकड़े टुकड़े कर कर खाता था और कैसे अपनी चोंच जो है चट्टान पर रगड़ता था उसे नुकीला बनाने के लिए, शार्पन करने के लिए। यही सारी चीज़ें वो सोचने लगा। गा 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 ही क्राइड, begging her to bring him some food. अब वो उस लेज पर से चिल्लाने लगा, ठीक है, कि मुझे भी भोजन दो, मुझे भी भोजन दो। गा कोला, she screamed back derisively. अब उधर से क्या हुआ, उधर से माँ की आवाज़ भी आने लग गई।
बट माँ की आवाज़ कैसी थी? डेरिसिवली। डेरिसिवली का मतलब होता है एक तरीके से मजाक उड़ाने के सेंस में, एक तरीके से हंसी के अंदाज में जो है वो भी वहाँ से आवाज़ करने लगी. बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. लेकिन ये जो यंग सीगल है ये बराबर जो है बुला ही रहा था अपनी माँ को उस भोजन के लिए. हालांकि दुखी ज़रूर था कि माँ नहीं आ रही थी, लेकिन अगले ही पल क्या हुआ, उसे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि अरे मुझे तो मेरा भोजन मिलने वाला है. क्यों ऐसी खुशी हुई? क्योंकि उसने क्या देखा? हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट. अगले पल उसने देखा कि माँ जो है अपने चोंच में एक टुकड़ा उस मछली का दबाकर इस सीगल की ओर उड़ते हुए आ रही थी. ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट. अब जैसे बच्चे होते हैं ना, बड़ी तेजी से पैर हिलाते रहते हैं, वैसे ही इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया था इस यंग सीगल के अंदर कि वो भी पैर अपना हिला रहा था उस पत्थर पर बड़ा ही, और आगे की ओर वो झुक गया कि जल्दी से माँ आए और मैं माँ की चोंच से उस मछली के टुकड़े को ले लूँ. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस. और वो पूरी कोशिश कर रहा था मैं कैसे माँ के नज़दीक पहुँच जाऊँ. But when she was just opposite to him, she halted her wings motionless. लेकिन जैसे ही माँ उसके ठीक सामने पहुंची, उस सीगल के सामने, एकाएक क्या हुआ? माँ रुक गई. halted का मतलब होता है रुक जाना. Her wings motionless. अब पंख फड़फड़ा नहीं रही थी वो. The piece of fish in her beak almost within reach of his beak. और माँ के चोंच में वो जो मछली का टुकड़ा दबा हुआ था वो लगभग बहुत करीब था उस यंग सीगल के. कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ी सी कोशिश करे यंग सीगल तो वो मछली का टुकड़ा जो है यंग सीगल के मुंह में आ जाएगा. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. अब वो सोचने लगा यंग सीगल कि यार मेरी माँ इतनी नज़दीक आकर क्यों रुक गई, मेरे पास क्यों नहीं आ रही. और सीगल भी कहाँ है? एकदम उस लेज के किनारे पर मौजूद है. बट वॉट हैपेंड? सी मैडन्ड बाई हंगर ही डाइव्ड एट द फिश. लेकिन भूख इस तरीके से उसे भूख लगी थी यंग सीगल को कि उसने उस भूख के चक्कर में क्या किया? छलांग लगा दिया उस मछली की ओर. With a loud scream he fell outward and downwards into space. और अगले ही पल वो सीगल कहाँ था? उस लेज पर से चूंकि वो बाहर आ गया था, अब वो खुले आसमान में था वो, ठीक है, और बड़ी तेजी से वो नीचे की ओर आ रहा था. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. मॉन्स्टरस टेरर का मतलब होता है भयानक डर, खौफ, अजीब सा खौफ उसको जो है पूरी तरीके से घेर लिया चारों तरफ से, और उसका दिल बैठ सा गया क्योंकि अभी तक उसने उड़ान नहीं भरी है. पहली बार ये यंग सीगल इस तरीके से हवा में है और वो नीचे की ओर आ रहा है. उसे डर लग रहा है कि मैं नीचे गिरूंगा तो क्या होगा, मेरी मौत हो जाएगी. ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. लेकिन ये जो डर है, ये जो अजीब सी घबराहट उसके अंदर समा गई थी, ये सब पल भर का ही था. क्यों? द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. लेकिन अगले ही पल उस यंग सीगल ने क्या महसूस किया है कि उसके पंख जो हैं वो खुल चुके हैं. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. अब पहली बार उस तेज हवा को ये यंग सीगल महसूस कर रहा था. उसके पंख जो हैं, उसके पेट पर, उसके पंख पर वो तेज हवा का जो जोर है वो उसे महसूस कर रहा था. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. अभी थोड़ी देर पहले तक ये जो यंग सीगल बड़ी तेजी से नीचे की ओर गिर रहा था सर के बल, अब वो गिर नहीं रहा था क्योंकि उसके पंख खुल चुके थे और अब वो धीरे धीरे क्या कर रहा था? हल्की हल्के जो है तरीके से उड़ान भर रहा था. He was soaring gradually downwards and outwards. अभी तक जो नीचे गिर रहा था अब क्या हो गया? चूंकि पंख खुल गए, अब वो गिरने की बजाय धीरे धीरे उड़ते हुए नीचे की ओर आ रहा था. He was no longer afraid. अब उसके अंदर वो जो डर है वो अब नहीं रहा. He just felt a bit dizzy.
हाँ, थोड़ा सा वो डिजी, डिजी का मतलब होता है थोड़ा चक्कर सा आना, सर घूमना, क्योंकि पहली बार इस यंग सीगल ने ऐसे माहौल को देखा था, तो थोड़ा सा जो है उसका सर चकरा रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड्स, और जैसे ही उसने अपनी पंख फड़फड़ाई वैसे ही वो ऊपर की ओर उड़ने लग गया। गा 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 कोला, हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise। अब माँ भी जो है काफ़ी खुश है और इस यंग सीगल के बगल से बड़ी तेजी से वो भी आवाज़ करते हुए उड़ते हुए जा रही है। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, अब इसने भी अपनी माँ को जो है आवाज़ दी। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, इतने में पापा ने देखा कि यंग सीगल भी उड़ने की कोशिश कर रहा है, वो भी जो है आवाज़ देने लगे। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, इतने में उसने देखा है कि उसके दोनों भाई और उसकी जो बहन है वो भी जो है इसके चारों तरफ आ गए, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं। अब ये सब क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर झपट्टा मार रहे हैं, कभी जो है बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब होता है एक पंख नीचे की ओर करके और एक पंख ऊपर की ओर उठाकर उड़ने की कोशिश करना, और डाइव कर रहे हैं, मतलब आपस में खेल रहे हैं ये सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और अभी तक जो डर था उस सीगल के अंदर कि मैं उड़ नहीं सकता, मैं उड़ नहीं पाऊंगा, वो सब कुछ वो भूल चुका था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली, अब वो क्या कर रहा था, एंड कमेंडेड, प्रेज, अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा वो खुद कर रहा था, डाइव करते हुए, उड़ते हुए, कर्व, ये सब क्या है, कर्व का मतलब होता है बड़ी तेजी से अपना जो है दिशा बदल देना उड़ते उड़ते, और डाइव का मतलब होता है बड़ी तेजी से जो है किसी चीज़ पर आप डाइव करना या छलांग लगाना, चीखना, चिल्लाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपीरियंस कर रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो धीरे धीरे जो है काफ़ी समुद्र के नज़दीक आ चुका था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, अब वो ठीक समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम विथ लिटिल रिजेस, अब वो जो कितने ऊपर से नीचे आया तो उसने देखा कि छोटे छोटे जो हैं पहाड़ टाइप के टीले जिसे कह सकते हैं आप, टीले दिख रहे थे उसको, वो हरा समुद्र उसको दिख रहा था। मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूज्डली, अब वो क्या हुआ कि अब वो बड़ा खुश था, वो एक तरीके से वो बड़ी ना खुश होकर आवाज़ें निकाल रहा था, बहुत ही वो हैप्पी था। His parents and his brothers and sister had landed on the green flooring ahead of him, और उसके जो पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स और सिस्टर हैं, वो पहले ही जो है उस ग्रीन जगह पर है ना, वो ग्रीन जगह क्या है, वेरी ऑब्वियसली ग्रीन सी, क्योंकि कुछ लाइन ऊपर लिखा हुआ ग्रीन सी, तो वो पहले ही वहां पर उतर चुके थे। दे वर बीकनिंग टू हिम, वो उसको बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, जोर जोर आवाज से बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, अब वो पहली बार उसकी मुलाकात समुद्र से हो रही है, अब उसने अपने पैर समुद्र पर रखने के लिए उसने अपने पैर ढीले किए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेकिन समुद्र के ऊपर तो आप खड़े ही नहीं हो सकते, तो पैर क्या होने लगे, पानी के अंदर डूबने लगे। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, तो वो थोड़ा सा घबरा गया यंग सीगल कि जैसे उसने देखा कि पैर उसके पानी के अंदर चले गए, वो हड़बड़ा के फिर से अपने पंख फड़फड़ाने लगा। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन इतना ज़्यादा वो थका हुआ था, कमज़ोर था भूख की वजह से, जिसकी वजह से ऊपर की ओर उठ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड बाय दिस स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि पहली बार इसने इतनी मेहनत की थी, अपने पंख फड़फड़ाए थे और इतने ऊपर से उड़कर वो नीचे आया था। His feet sank into the green sea, अब पैर उसके पूरी तरीके से पानी के अंदर छिप चुके थे। And then his belly touched it and he sank no farther, और उसके बाद जो पेट है उस यंग सीगल का वो भी पानी को टच कर रहा था, लेकिन बस वहीं तक, उसके नीचे वो और पानी के अंदर नहीं जा पाया। ऐसी ईश्वर ने इन बर्ड्स की ऐसी सृष्टि की है कि ये बर्ड्स जो है पानी के अंदर, समुद्र के अंदर डूब नहीं सकते, भले पैर पानी के अंदर चले जाएंगे लेकिन जो बॉडी पार्ट है ऊपर क्या करेगा, वो फ्लोट करता रहेगा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो आराम से ऊपर एक तरीके से जैसे वो तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो सब बहुत खुश थे, वो चिल्ला रहे थे,
तारीफ कर रहे थे एक तरीके से, और अपने अपने चोंच पे जो है वो मछली डॉग फिश के टुकड़े को जो है उसको जो है खिला रहे थे उस यंग सीगल को। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार उस यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई यंग सीगल की। ये स्टोरी बेसिकली हमें ये बताती है कि लाइफ में हमारे अंदर साहस होना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम डर कर बैठ जाएं तो हमें कभी भी जीत हासिल नहीं होगी। हमें मुकाबला करना है समस्याओं का, आगे बढ़ना है, और जब हमारे अंदर वो साहस वो हिम्मत होगा तभी जो है हम कोई भी काम को हासिल कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और डेफिनेटली मैं आपकी क्वेरीज का आंसर जो है वहाँ पर दूंगा। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।